तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, श्रावस्ती जनपद में कल रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाई के कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने अपने बहन की रक्षा करने का प्रण लिया। आइए इस अवसर पर आपको लेकर चलते हैं हमारे श्रावस्ती जनपद की जो भाजपा नेत्री हैं माधुरी सिंह त्रिपाठी, उनके आवास पर, जहां पर रक्षाबंधन के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मेला जैसा लग जाता है। आसपास क्षेत्र की जो माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो यहां पर पहुंच करके सामूहिक रूप से माधुरी सिंह त्रिपाठी उनके परिवार को जो है रक्षा सूत्र बांधती हैं। और आज इस अवसर पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं श्रावस्ती के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर एमएल वर्मा, जिनको माताओं बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है। और आपको बता दें कि यहां पर सभी माताओं बहनों को उपहार भी दिया गया है। तो यहां माधुरी सिंह त्रिपाठी के आवास पर हर साल इसी तरीके से रक्षाबंधन मनाया जाता है। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों को भोजन कराया जाता है, उनको अंगवस्त्र वगैरह भी दान किया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल रहता है। और इस अवसर पर आपको बता दें कि हमारे श्रावस्ती के जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं प्रोफेसर एमएल वर्मा, उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि हमको माताओं बहनों की इज्जत और सम्मान करनी चाहिए, बहनों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि जो समाज में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और आइए एक एक करके सभी से बात करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती की तरफ से जनपद श्रावस्ती वासियों को और जहां पर हैं यहां के लोगों को, माताओं बहनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे पारिवारिक और प्रेम और आपसी सौहार्द का एक बड़ा उत्सव है और पूरे देश में बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। मेरा सबसे अनुरोध है कि माताओं और बहनों का हृदय से सम्मान करें और बड़े अच्छे से मिलजुल कर रहें। और आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप जानते हैं पिछले वर्ष भी आप आए थे और यहाँ जिस तरीके का उल्लास उमड़ता है वो एकदम पूरा एकदम महोत्सव हो जाता है। कई बार मेरे जो मित्र हैं दिल्ली, लखनऊ के, वो मुझसे कहते हैं कि आपके यहाँ राखी तो होता नहीं, आपके यहाँ तो मेला लगता है। और ये मेरे लिए बहुत, इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष जी से ये मेरी पहली मुलाकात हुई है, तो मैंने इनको देखा कि बहुत प्रभावित हुआ। और मैं राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बड़ा अच्छा है और मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में यहाँ बहुत अच्छा करेगी। और राजनीतिक रूप से भी ये बोलूँगा कि 2024 में जो गलती रह गई थी शायद 29 में अब नहीं होगी, अगर ये रहेंगे तो। खुशी का दिन होता है मेरे लिए और कई बरस से लगातार ये रक्षाबंधन का जो है पर्व हम इस तरीके से मनाते हैं, जब सैकड़ों हज़ारों महिलाएं यहाँ आती हैं, बच्चे आते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा हर्ष इस बात का है कि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठी महिलाएं इस पर्व को इस उल्लास से मनाने आती हैं। उनका प्रेम और जो उनकी भावनाएं हैं उनका मैं हृदय से आदर करती हूँ। और आज मैं बहुत प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे भाजपा के श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष जी, जो कि इस क्षेत्र के शिक्षाविद हैं, आज उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से उन माताओं बहनों का प्यार देखा है और उनसे आज राखी बंधवाई है। ये हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम समाज के ऐसे आखिरी पायदान पर बैठे लोगों का भी प्रेम और स्नेह लगातार पा रहे हैं। तो आइए इसी अवसर पर आपको लेकर चलते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी श्रावस्ती भाजपा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर एमएल वर्मा ने कर दी है और एक संदेश लोगों को दिया है कि जो तिरंगा है हमारे देश की आन बान शान है, तिरंगा हमारे देश की पहचान है, तिरंगा हमारे आज़ादी का प्रतीक है, तिरंगा और देश का गौरव है तिरंगा। तो हर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, संस्कृति विभाग ने भी आह्वान किया था कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चलेगा, उसकी शुरुआत भी यहाँ से की जा रही है। और इस अवसर पर
प्रोफेसर एम एल वर्मा ने कहा है कि जब कोई ड्रोन लेकर के देखे तो सारे दुनिया को पता होना चाहिए कि श्रावस्ती के हर घर पर तिरंगा फहरा रहा है और देशभक्ति का संदेश जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय और एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पार्टी ने अभियान चलाया। 11 तारीख से हमें हर घर तिरंगा का अभियान अपनाना है, परंतु आज बड़े शुभ अवसर का दिन है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हुए मैं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से कर रहा हूँ। और निश्चित जानिए कि हर घर तिरंगा अभियान का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्ग, हमारी युवा, हमारी अगली पीढ़ी ये जान सकें कि 15 अगस्त को हमारे इस देश के लोकतंत्र का जन्म हुआ था और निश्चित रूप से ये हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा हमारा अभिमान है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। मैं देश के नागरिकों से कहता हूँ कि हमारा स्वाभिमान हमारा तिरंगा है। 15 अगस्त को कैसा देखना चाहते हैं श्रावस्ती को? श्रावस्ती को ये देखना चाहता हूँ, आप कभी ड्रोन से देखें तो हर घर में तिरंगा दिखाई पड़े। मैं ऐसा भी श्रावस्ती देखना चाहता हूँ और उसी अभियान में लगा हुआ। तिरंगे का, इस हर घर तिरंगे का जो अभियान चल रहा है उसकी महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरीके से अपने स्वाभिमान और शौर्य का परिचय पूरी दुनिया को दिया है और जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं हम दुनिया में देख रहे हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी भारत नहीं झुक रहा है। तो ऐसे में हमको समझ लेना चाहिए कि तिरंगे को और ऊंचाई से फहराना है हमको, ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि भारत एकजुट है। 15 तारीख को ये क्या कैसा देखना चाहते हैं इस मंडल को, श्रावस्ती छोड़िए? अभी तो देखिए जिलाध्यक्ष जी ने बता ही दिया कि जो ड्रोन से ऊपर से पिक्चर लिया जाएगा तो कोई भी घर नहीं बचेगा जिसमें तिरंगा नहीं रहेगा। पूरा भारत इस तिरंगे के लिए जीता है, मैं ऐसा मानती हूँ। इसके बावजूद कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान, जितना आन बान शान, जितना स्वाभिमान इस तिरंगा के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाया है, उसका मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं। और एक कार्यकर्ता, एक सजग कार्यकर्ता होने के नाते श्रावस्ती क्षेत्र की जनता का मैं आह्वान करती हूं कि वो हर घर में तिरंगा लगाएं और अपने स्वाभिमान को हमेशा, अपने स्वाभिमान के प्रति हमेशा सजग रहें और जागरूक रहें। बहुत